गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज रहेगी स्टूडेंट हमारी 3.5। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 1 to 3 कर लिए थे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो इस क्वेश्चन से पार्ट्स में जो प्रॉब्लम दी गई है, पहले तो उनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है स्टूडेंट, फिर क्या करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर उनका सॉल्यूशन पता करना है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हो बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से यूज करना है जो भी हमें इजी लगता हो, उसी मेथड का स्टूडेंट हम यूज कर लेंगे। कौन कौन से अलजेब्रिक मेथड है स्टूडेंट हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 80% केसेस में हमें भी और स्टूडेंट्स को भी एलिमिनेशन मेथड यूज करना अच्छा लगता है और उसी से क्वेश्चन जल्दी भी हो जाता है। तो स्टूडेंट देखेंगे इक्वेशन कैसी होगी, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। क्या यहाँ तक क्या कहा गया है स्टूडेंट क्वेश्चन में? यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी हॉस्टल का मंथली जो चार्ज है वो तो स्टूडेंट फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट खाना कितने दिन खाता है मेस में। तो हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है और बाकी किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि स्टूडेंट मेस में खाना कितने दिन खाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, वन हैज़ टेकन फूड इन मेस व्हेन अ स्टूडेंट एट एक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000। अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन तक, स्टूडेंट ये नोट कर लेंगे, अगर 20 दिन तक खाना खाता है तो उससे 1000 रुपये देने पड़ते हैं स्टूडेंट एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर इज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days। कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, पहला स्टूडेंट ए था ए और वो 20 दिन खाना खाता तो 1000 रुपये देने पड़ते थे स्टूडेंट। एक दूसरा स्टूडेंट बी है जो 26 दिन खाना खाता है मैस में और उसे 1180 रुपीज़ देने पड़ता है हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट द फिक्स्ड charges and food charges per day be ₹X and ₹Y। तो स्टूडेंट हमने जो फिक्स चार्ज है वो तो ले लिया ₹X और पर डे फूड चार्ज जो है वो ₹Y स्टूडेंट हमने ले लिया। केस फर्स्ट आप देख लें स्टूडेंट, केस फर्स्ट ए, जो स्टूडेंट ए है, फॉर ए हम लिख दें स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट ए वो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स होगा स्टूडेंट, मंथली चार्ज तो X रुपीज़ होगा। वो 20 days फूड ईट करता है, 20 दिन तक खाना खाता है स्टूडेंट, तो क्या होगा उसके लिए X प्लस 20Y इक्वल टू 1000। ये ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ₹X तो फिक्स है स्टूडेंट, हॉस्टल चार्ज फिक्स है ₹X और Y रुपीज़ पर डे स्टूडेंट फूड के हैं, 20 डे तक वो फूड लेता है तो 20Y इक्वल टू 1000। केस सेकंड में देखिए स्टूडेंट, बी जो स्टूडेंट है हु टेक्स फूड 26 days स्टूडेंट, X तो उसका भी फिक्स होगा मंथली चार्ज, 26 डे तक फूड लेता है
और उसे कितना पे करना पड़ता है स्टूडेंट? 1180 स्टूडेंट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 इक्वेशन फॉर्म्ड हो चुकी है। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, और हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है स्टूडेंट। हमने 3.3 में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर 3.4 में पढ़ा था स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड, और 3.5 में इसी एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट स्टूडेंट हमें जो इजी लगेगा वो हम अप्लाई करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मोस्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम भी एलिमिनेशन से इसे करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए x का कोफिशिएंट सेम है और इसका साइन भी सेम है स्टूडेंट। जब साइन सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ कितना बचेगा आपका -6y, और यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट -180। तो ये जो 6 स्टूडेंट ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, -180 बाय -6, तो माइनस से माइनस 6 3 से 18, y इक्वल टू 30 डेज, y इक्वल टू तो स्टूडेंट फुट चार्ज था। चलिए अभी लिखेंगे बाद में कौन क्या आएगा। तो ये जो इक्वेशन आया स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आया y का, ये इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट y इक्वल टू 30, 1x प्लस 20 इंटू 30, 1000, 1x 2 3 जा 6, 1600 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, 1000 माइनस 600, तो x कितना बचे स्टूडेंट आपका, 1000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400। तो x था स्टूडेंट फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो लेते हैं स्टूडेंट वो 400, और पर डे फुट चार्ज है ₹y। देयरफॉर fixed monthly charges and food charge per day be rupees, monthly charges 400 and ₹30 पर, या पर डे तो ऊपर स्टूडेंट हमने लिख ही दिया लैंग्वेज में। तो क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, फिक्स चार्ज हॉस्टल का ₹400 है, और फिक्स चार्ज 400 है, और जो पर डे फूड चार्ज देना पड़ता है खाने का मैस में वो ₹30 है स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find fraction। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे। लेट न्यूमरेटर एंड denominator of a fraction be x and y respectively। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी x अपॉन y। केस फर्स्ट में क्या कहा गया स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। x minus 1 न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट, और फ्रैक्शन का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या 3x - 1 इक्वल टू y
3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड क्या है स्टूडेंट? केस सेकंड एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू, 8 ऐड किया जाता है टू डेनोमिनेटर x अपॉन वाई प्लस 8। ये देखिएगा स्टूडेंट, डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन का वैल्यू आपका हो जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसका यहाँ इसका यहाँ, ये हो जाएगा आपका 4x वाई प्लस 8, वाई को इधर ले आएंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट -1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी y का कोएफिशिएंट -1। तो एलिमिनेशन से इसे कर ले रहे हैं स्टूडेंट हम सॉल्व। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है। क्योंकि स्टूडेंट जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन भी सेम है, तो अब स्टूडेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1x और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट आपका 5, नहीं अभी तो स्टूडेंट आपका x का वैल्यू आया है। अभी आप इसे क्या करिए, ये जो x का वैल्यू आया आपका 5, इसे किसी इक्वेशन में रखिए, या तो 1 में या तो 2 में। पुट इन इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट हम, 1 में रखेंगे। ये इक्वेशन 1 है आपका। 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया स्टूडेंट 15, उधर ले जाइए, माइनस वाई 3 माइनस 15 माइनस वाई माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y का वैल्यू स्टूडेंट आपका आ गया 12। ध्यान दें स्टूडेंट, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट 5 और डेनोमिनेटर कितना है 12, तो स्टूडेंट ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, यस का 40 मार्क्स आते हैं इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में। कंडीशन क्या है स्टूडेंट 40 मार्क्स आने में? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जबकि जो वो राइट आंसर देता है उस पर तो 3 मार्क्स उसे मिलते हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जितने भी वो रॉन्ग आंसर देता है स्टूडेंट उस पर 1 मार्क्स उसका काट लिया जाता है। ऐसी कंडीशन में उसके 40 मार्क्स आते हैं। और आगे क्या कंडीशन है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसे हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए उसके 2 काट लिए जाते हैं, डेडिकेटेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर 50। तो यस का जो स्कोर है वो 50 होता है स्टूडेंट, 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट? क्वेश्चन में टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे? लेट yes attempt x correct let yes attempt x correct answer let answer
या ऐसे लिख लें सर, स्टूडेंट लेट x, let he give x correct and y incorrect answer। ये हमने मान लिया स्टूडेंट, लेट ही गिव देता है x करेक्ट आंसर एंड y इनकरेक्ट आंसर। केस फर्स्ट में स्टूडेंट क्या देखिए, केस फर्स्ट में क्या, यस स्कोर्ड 40, यस का स्कोर 40 मार्क्स है इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो कितने करेक्ट आंसर देता है स्टूडेंट x और इनकरेक्ट कितना देता है y। तो क्योंकि एक करेक्ट आंसर के लिए उसे मिल रहे हैं स्टूडेंट 3 मार्क्स, तो कितने मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक हो जाएंगे 3x। और क्योंकि इनकरेक्ट कितने दे रहे हैं स्टूडेंट वो y, और एक इनकरेक्ट के लिए एक ही मार्क्स काट लिया जाता है स्टूडेंट फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। तो ये हो गया स्टूडेंट, और इसका स्कोर कितना बैठता है स्टूडेंट 40। केस सेकंड में क्या लिखा स्टूडेंट, और इस बार उसे ठीक के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, जो उसने करेक्ट किया उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, और करेक्ट किया है कितने स्टूडेंट x क्वेश्चन तो 4x, और जो गलत करता है स्टूडेंट उसके लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं 2y, और गलत कितने किए हैं y क्वेश्चन, और उसका स्कोर इस बार होता है स्टूडेंट 50। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, ना ही तो x का, या तो इसमें क्या करें स्टूडेंट थोड़ा सा बदलाव कर लें, डिवाइड बाय 2, इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। और ये इसके नीचे रख लो 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपका y का कोफिशिएंट सेम है और इसका स्टूडेंट कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x में माइनस 3x है और प्लस 2x, तो माइनस x बचेगा स्टूडेंट। माइनस 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट आपका 15। और ये जो स्टूडेंट x का वैल्यू आया है या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट x का वैल्यू, ये 1 है, 3 इंटू 15 माइनस 1y इक्वल टू 40, 15 3 से 45 माइनस 1y इक्वल टू 40, माइनस 1y इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस 1y इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा y इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर कितने किए हैं उसने 15 और इनकरेक्ट कितने किए हैं 5। सो yes give 15 correct and 5 incorrect answer. So total number of क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने हुए स्टूडेंट 5 प्लस 15 करेक्ट देता है और 5 इनकरेक्ट देता है। वैसे तो ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये लिख लो जो स्टूडेंट 15 प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट ये 20 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे।
एक इन्फॉर्मेशन तो स्टूडेंट ये है हमारे पास कि प्लेस ए और बी का जो बीच ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। आगे वंस कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, अनदर फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, उसी एक ही टाइम पर। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 hours, वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर चलती हैं, दे मीट इन 1 hour। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 cars? Let the speeds of 2 cars be x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively। तो स्टूडेंट हमने कार्स की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर ले ली स्टूडेंट। तो प्लेस ए को हमने कार ए कह दिया स्टूडेंट, कार ए, और इसे कार बी कह दिया स्टूडेंट। केस फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट? केस फर्स्ट में अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आप, एक यहां से चलेगा और एक यहां से। एक और बात लेट कलर स्टूडेंट, वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई, जो एक्स है वो वाई से बड़ा। एक स्टूडेंट कार यहां से चली, ए से कार ए यहां से चली और कार बी यहां से चली, मान लीजिए वो सी पॉइंट पर मिलती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कार ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की और कार बी ने कम डिस्टेंस कवर की। क्या स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि कार ए ने कार बी से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की? बिल्कुल बता सकते हैं स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला पोर्शन तो इन्होंने सेम ट्रेवल किया स्टूडेंट, बट ये वाला पोर्शन कार ए ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की उसका डिफरेंस होगा स्टूडेंट 100 किलोमीटर। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट, कार ए यहाँ पहुँची और कार बी यहाँ मान लीजिए सी पर मिलती है, तो इन्होंने कौन सा डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया स्टूडेंट? देखिए यहाँ से आगे तो इनका डिस्टेंस दोनों का सेम हुआ स्टूडेंट। अब ये वाला डिस्टेंस ए से बी तक किसने एक्स्ट्रा कवर किया स्टूडेंट? कार ए ने। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट डिस्टेंस का, वो 100 किलोमीटर होगा। और एक साथ साथ फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। केस फर्स्ट में स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन distances traveled by car A and car B equal to 100 किलोमीटर। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा स्टूडेंट? स्पीड इनटू टाइम। कितना टाइम लगता है स्टूडेंट पहली कंडीशन में? 5 hours। तो स्पीड कितनी है उसकी स्टूडेंट कार ए की? x किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट? 5x। और y को कितना लगेगा? 5y। और इनके बीच का जो डिफरेंस है स्टूडेंट 100 किलोमीटर है, डिवाइड बाय 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1x 1y इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड।
अब स्टूडेंट ध्यान से देखें केस सेकंड, एक कार यहाँ से चली, एक कार यहाँ से चली और दोनों मिली स्टूडेंट किसी पॉइंट पर, तो दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर की स्टूडेंट? इस कंडीशन में दोनों की डिस्टेंसेज का जो सम है स्टूडेंट 100 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस covered by both the cars इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये स्टूडेंट स्पीड इनटू टाइम, और इस बार कितना टाइम लगता है स्टूडेंट? 1 आवर। कार की स्पीड है x और उसे टाइम लगता है 1 आवर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 1y इक्वल टू 100 किलोमीटर। और या यही बस स्टूडेंट सीधे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इसके नीचे रख लें स्टूडेंट, 1x माइनस 1y इक्वल टू 20। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट वैसे तो x का भी कोएफिशिएंट इक्वल है और y का भी, बट y का स्टूडेंट साइन क्या डिफरेंस है, तो ऐड कर लीजिए। ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2x, और ये कितना होगा स्टूडेंट 120, x इक्वल टू 120 बाय 2, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार ए की जो स्पीड है स्टूडेंट वो 60 किलोमीटर पर आवर है। और ये वैल्यू स्टूडेंट आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 2 में से रख रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। इसे स्टूडेंट ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए, y इक्वल टू 100 माइनस 60, y इक्वल टू कितना स्टूडेंट 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A एंड कार B आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। और स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5th। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल के एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी आती है कब? कंडीशन देखिए स्टूडेंट, इफ इट इज लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 कम कर दें, एंड ब्रीथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। अब सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ से, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दिया, एंड ब्रीथ बाय द 2 यूनिट, और ब्रीथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। यूनिट्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता करनी है, तो देखिएगा स्टूडेंट, लेट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल be x unit and y unit respectively. Dimension means strength, length and breadth. Case first, yes, original area of rectangle कितना हो जाएगा स्टूडेंट? x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ये ओरिजिनल एरिया होगा स्टूडेंट। और यहाँ से अब केस फर्स्ट शुरू करते हैं हम। केस फर्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या गया केस फर्स्ट में, यहाँ से शुरू है केस फर्स्ट। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ स्टूडेंट x है, 5 यूनिट रिड्यूस हो गई, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट रिड्यूस हो गए बाय 5 यूनिट, एंड ब्रीथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रीथ में कितना स्टूडेंट 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो जो ओरिजिनल एरिया है क्या 5 यूनिट्स,
एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो ये करने से क्या हो रहा है स्टूडेंट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो ओरिजिनल एरिया था, ये जो न्यू एरिया आया है, ये ओरिजिनल एरिया से कितना कम आया स्टूडेंट, 9। इसका यही तो मतलब हो ना स्टूडेंट कि ऐसा करने से एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। इसका मतलब ये जो न्यू एरिया है ये ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। तो करिएगा स्टूडेंट इसे, यहाँ से x लेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, x y प्लस 3, और यहाँ से 5 लेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई माइनस 9। तो देखिएगा स्टूडेंट, x का मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, 5 3 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट आपका, और 3x माइनस 5y, 15 को उधर ले जाइए, माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट आपका। केस सेकंड आप देखेगा स्टूडेंट, केस सेकंड में क्या कहा गया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दिया स्टूडेंट, लीजिए स्टूडेंट बढ़ा दिया, और क्या किया स्टूडेंट, एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, और ब्रीथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया। तो ऐसा करने से हुआ क्या स्टूडेंट, यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ये जो न्यू एरिया है ना स्टूडेंट, ये जो न्यू एरिया आया है ये ओरिजिनल एरिया से कितना है स्टूडेंट, ओरिजिनल एरिया एक्स वाई है, उससे 67 ज़्यादा है स्टूडेंट। तो करेंगे स्टूडेंट सॉल्व इसे, x लेंगे और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 2, फिर यहाँ से 3 लेंगे स्टूडेंट, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 2 और इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x, 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, 2x प्लस 3y, 6 को उधर ले जाइए, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। ऐसे ही स्टूडेंट y का अगर हम देखें, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट हम इक्वल करने जा रहे हैं, क्या कर लीजिए, y का कोफिशिएंट इक्वल करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट इक्वेशन 1 में, और 5 का, क्योंकि यहाँ 3 है, 5 इंटू इक्वेशन 2 करिएगा स्टूडेंट। यहाँ जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, x 3 5 15, y 3 6 18, और यहाँ 5 का करोगे स्टूडेंट, 5 2 10x, 5 3 15y, 5 1 5 5 6 30। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट y का कोफिशिएंट सेम है बट साइन अपोजिट है, तो ऐड करते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 19x इक्वल टू 8 5 13 2 1 1 2 3। अब देख लें स्टूडेंट ये क्या इससे कैंसिल आउट हो सकता है, 3 2 3 बाई 19, डिवाइड करके देख लीजिए, 3 2 3 19 19 1 19, यहाँ बचा स्टूडेंट 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें कितना, 3, और तो यहाँ 2 में से 1 3 1, ये 7 टाइम। ओके स्टूडेंट, ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 17 टाइम। सो x इक्वल टू 17, और ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए स्टूडेंट, ये वैल्यू रख दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या 2 में, पुट इन इक्वेशन 1। मैं 1 में रखने जा रहा स्टूडेंट इसे, 1 में 3 इंटू 17 माइनस
5y इक्वल टू 6, 17 3 कितना हो गया स्टूडेंट 51, माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45। 51 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 45 आ जाएगा ना स्टूडेंट, और y इक्वल टू 45/5, 5 9 या 45, y इक्वल टू 9 यूनिट। तो स्टूडेंट आपका जो लेंथ था वो तो आ गया आपका 17 यूनिट, और आपका जो ब्रेथ है वो आ गया स्टूडेंट 9 यूनिट। ओके स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज 3.5 पूरा होता है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।